हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। और आपको पता है कि अब की बार जो यूजीसी नेट के एग्जाम हुए थे उसमें से मूवीज से क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये अभी रिसेंट में टॉपिक इसलिए है क्योंकि अभी ये रिसेंटली अवार्ड दिया गया है। हम सारी बेसिक से लेके बात करेंगे कि इस एरिया में अवार्ड दिया जाता है ये। दूसरा, ये कब से स्टार्ट हुआ, पहला अवार्ड किसको गया, किन किन को आज तक गया है, इन सब की लिस्ट हम ध्यान से रखेंगे क्योंकि अब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं तो हमें ध्यान रखनी है इन चीजों की। चलो हम बात करते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपको पता है अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in। और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG। और स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिख रहे हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हम यहाँ पे कंप्लीट पेपर वन पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। और आपको स्टडी मटेरियल भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है, बाय कोरियर घर पे आता है। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है जिसमें लाइव डेली मिलता है, प्लस 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड मिलती है और ओनली रिकॉर्डेड बैच भी है। और पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस और पेपर टू एजुकेशन यहाँ पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब अगर हम बात करते हैं इस अवार्ड के बारे में, तो ये बेसिकली दादा साहब फाल्के अवार्ड है। ये इंडिया का हाईएस्ट फिल्म ऑनर है ना। सब जो ये दिया जाता है, फिल्म सम्मान है ये, ठीक है। और वो इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969। कब से शुरू हुआ है? 1969 में शुरू हुआ है। और कॉमेमोरेट धुंडीराज गोविंद फाल्के, यानी कि धुंडीराज गोविंद फाल्के की स्मृति में, इनकी स्मृति में ये स्थापित किया गया है। ये नाम याद रखना है ना, धुंडीराज गोविंद फाल्के जी। इन्हीं की बेसिकली स्मृति में ये दिया जाता है, ठीक है। फाल्के डायरेक्टेड द फर्स्ट फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र। बेसिकली इन्हीं फाल्के जी ने पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। और आपसे ये भी पूछा था आपकी बात कि पहले फुल लेंथ पहली मूवी कौन सी थी इंडिया की? राजा हरिश्चंद्र। तो इसको इन्होंने डायरेक्ट किया था, ठीक है। और इन्हीं की स्मृति में बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है, विच वॉज रिलीज्ड इन 1913। और ये जो मूवी राजा हरिश्चंद्र है, ये जिनका निर्देशन फाल्के जी ने किया, इसका जो रिलीज हुआ था ये 1913 में हुआ। तो हो सकता है इसकी रिलीज ईयर भी पूछ ले, है ना, कि कब हुई ये रिलीज, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं। द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड वॉज द एक्ट्रेस देविका रानी जी, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो पहली प्राप्तकर्ता अभिनेत्री थी वो कौन थी? देविका रानी जी थी। ये आपको नाम भी याद रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहले 1969 में मिला, वो किन को मिला? अभिनेत्री देविका रानी जी को मिला। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ से ये बात पता लग गई कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किन की स्मृति में दिया जाता है, ठीक है। और बेसिकली ये कौन से एरिया का है, कौन से क्षेत्र का है? ये ऑनर है फिल्म इंडस्ट्री का। और कब से स्टार्ट हुआ? 1969 में हुआ। और ये इन्होंने क्या किया, अपनी जो फाल्के जी ने अपनी जो इंडियन फीचर फिल्म है फुल लेंथ राजा हरिश्चंद्र है, इनका निर्देशन किया, डायरेक्शन किया। और ये जो मूवी है ये रिलीज हुई 1913 में। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर हम देखें अभी जो सेरेमोनियल ईयर है 2025 में अभी हुआ, जो 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड था बेसिकली, ये है ना। ये ब्रैकेट में तो 71 दिख रहा है। इसमें आपको जो बेसिकली दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, ये श्री मोहन लाल जी को मिला है, ठीक है ना। याद रखना, श्री मोहन लाल जी को मिला है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से है, ठीक है। उनसे पहले मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला, उनसे पहले रेखा जी को, आशा पारेख जी को, है ना, रजनीकांत जी को। और आशा पारेख जी 2020 में जब सेरेमोनियल ईयर था उसमें मिला। तो ये सारे, अमिताभ जी को, विनोद खन्ना जी को, ये सारे आपको जो नाम दिख रहे हैं मैं आपको 1969 से दिखा देता हूँ। 1969 से जो बेसिकली जो सेरेमोनियल ईयर हुआ है उनमें मिलना शुरू हुआ। अभी तक किन किन को मिला है तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, है ना। अभी रिसेंट का तो आपको याद ही रखना है, जो करेंटली अभी मिला है, जो 2025 में अभी दिया है, ठीक है ना, श्री मोहन लाल जी को, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो ब्रैकेट में आपको शो कर रहा है 71, ये
जो नेशनल फिल्म अवार्ड है, ये जो हर साल होता है उसके दिया हुआ वो ही 71वां है बेसिकली, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये बेसिकली 2016 में आपको सामने दिख रहा है, 2015, 2014 में शशि कपूर जी को, है ना, 2013 में गुलजार जी को, 2012 में प्राण। ये आपको सबके नाम याद रखने हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कब कब किसको मिला है। और बेसिकली क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है ना, आपने पिछला पेपर भी देखा है, तो ये ध्यान रखना है। मैं आपको 69 से बता देता हूँ सारे। 2006 में तपन सिन्हा जी, है ना, और श्याम बेनेगल जी 2005 में, ये भी यश चोपड़ा जी को 2001 में, आशा भोसले जी 2000 में, ये सब देखिए, है ना। 2000 में इनको मिला है। बी आर चोपड़ा को 1998 में, कवि प्रदीप जी को 1997 में। ये सब आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लेके रखना ये, है ना। और 1995 में राजकुमार जी को, दिलीप कुमार जी को 1994 में। ये सारे आपको ध्यान रखना है। एक एक नाम आपको पढ़ के क्या बताऊं। आप सत्यजीत रे जी को मिला है 1984 में, ये आपको ध्यान रखना है। लता मंगेशकर जी को 1989 में, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, 1969 में सबसे पहला मिला है, जो 17 बेसिकली नेशनल अवार्ड फंक्शन था, बेसिकली देविका रानी जी को मिला है ना। ये जो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो मैंने अलग से नोट लगा के रख दिया है। Basically, the very first recipient of this award was Devika Rani, who received its 1969 on the occasion of the 70th National Film Award. तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है, ये एक फिल्म अवार्ड है 17वां, ठीक है। और जो अभी मिला है 2025 का जो समारोह हुआ है, इसमें जो मिला है वो 71वां है, 71 नेशनल फिल्म अवार्ड है, ये याद रखना। तो ये हो सकता है ये भी आपसे पूछ ले, ये 71वां है जो अभी मिला है, और वो 17वां था जो सबसे पहला है। इसको जस्ट अपोजिट कर दो, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो अभी रिसेंट में किसको मिला है, पहला किसको मिला है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से किन किन को बेसिकली दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, या फिर ऐसे नाम दे दें कि इनमें से किन को नहीं मिला है। तो अब ये सारी लिस्ट थोड़ी ससरी नजर से देख लोगे आप ना, तो एक आइडिया रहेगा कि नहीं इनको मिला है, ठीक है। तो ये 2 नंबर वैसे देखो नाम है, सीधा 1-2 बार दिन में देखोगे, या फिर आगे कहीं चिपका लोगे, या वैसे ही कभी 1-2 बार वीडियो देख लिया कि अच्छा इसको मैं देख लेता हूँ कि किस किस को मिला है, तो ये 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। क्योंकि ये नाम आपने जो जिनको मिला है लगभग सबके सुने हुए होते हैं, तो याद होने में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये ध्यान रखना, सारे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है भी, इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन गलत होते हैं तो सिलेक्शन फिर बाहर चला जाता है रेंज से, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको फिर इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं, आपको पता है दैट इज अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है SWMG। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पढ़ते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ओनली रिकॉर्डेड, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस और पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं। अभी सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें, आराम से चीजों को करने की कोशिश किया करो, कोई जल्दबाजी मत किया करो। जल्दबाजी करते हो तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।